कभी आपने इस बारे में सोचा? जिस यीशु का वो 4000 साल तक इंतजार करते रहे, जब वो सामने आया तो उसको कहते हैं ये शैतान है। जिस यीशु का वो 4000 ईयर्स से वेट कर रहे थे, इवन वो तो छोड़ो, अन्य जातियां वेट कर रही थी। आप जानते हैं यीशु मसीह को ढूंढने के लिए अन्य जाति के लोग आए थे। इवन जब यीशु सामरी स्त्री से मिला तो वो कहती है ख्रिस्त जो मसीह कहलाता है, जब वो आएगा तो हमें बता देगा। इवन जेंटाल्स वेट कर रहे थे उसके आने का। लेकिन जब वो सामने आया, जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता था वो कहता है ये तुम्हारा राजा है पिलातुस, और फरीसी जो दिन रात बाइबल पढ़ते थे वो कहते नहीं ये शैतान है, हम इसको हैंड ओवर कर देंगे। क्या मिस किया उन्होंने? उस पीरियड का, उस समय का उन्होंने क्या इंतजार किया था, सोचो। तो कई बार आपको नहीं पता है कि परमेश्वर का जो इनकाउंटर करने का वे है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप यहां पर कुछ ऐसा विषय लेकर आए थे, वो सिर्फ आपके पास था और उसी टॉपिक पे वचन चला। इसे कहते हैं खुदा के कलाम के साथ इनकाउंटर हो जाना, कि ब्रदर किसी को भी नहीं पता था मेरे मन में क्या चल रहा था, और आपने एग्जैक्टली बिगिनिंग टू एंड आपने वही टॉपिक प्रीच किया और मुझे बहुत शांति मिली। ठीक है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका बिगेस्ट हिंड्रेंस जो है वचन को समझने में, वो आपका माइंड है। क्या है? बोलिए माइंड। हां, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर के दास जब ऊपर खड़े रहते हैं तो उनको बड़ी सादगी में खड़ा रहना है, क्योंकि कई बार उनके कपड़े भी किसी का वर्ड मिस कर सकते। यू नो, जॉन द बैप्टिस्ट क्या पहनता था आपको पता है? वो पहन के आऊं कल, वो पहन के आऊं क्या पहनता था? ऊंट के जो बाल होते हैं ना, उसका एक चद्दर की तरह कपड़ा हो जाता है उसका, वो पहन के आता था इधर तक खाली। वो पहन के आऊं, फिर सुनेंगे। एक स्त्री यीशु को कहती है धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे, धन्य है वो गर्भ जिससे तू जन्मा। यीशु कहता है बिल्कुल सही बात है, लेकिन धन्य है वो जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। यू नो, यीशु कहता है हाँ तू मुझे देख रही है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं सुन रही है तू। बहुत लोग सुनते हैं, देखते हैं, हाँ, अंदर कुछ नहीं जाता है। मीटिंग के बाद आप उनसे मिलो, बहन आज कैसे हो? तो मुझे को थे वो छा का अंदाज रखियो असाइया थे। मीटिंग के बाद भी ऐसा बोलते, रखियो आप प्रभु थे, सिंधी फेथ। ठीक है? अब आप बोलोगे ब्रदर आप मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ही ले रहे हो। सोचो कुछ तो होगा जो मैं ग्राउंड रेडी कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं आज की मीटिंग शुरू करूं, मैं 5 मिनट किसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं कई बार लोग अच्छा प्रचार सुनने के बाद भी स्पिरिचुअली ब्लेस्ड क्यों नहीं हो पाते? एक अच्छा प्रचार सुनने के बाद भी वो आत्मिक तौर पे वो ब्लेस्ड क्यों नहीं, आशीषित क्यों नहीं होते? भजन सहायता की किताब में एक चीज दिखाई गई है। मैं आपको ऐसी थोड़ा ड्राइंग के तौर पे बताता हूं, आप सब ध्यान दीजिए। एक पेड़ है, उसके पत्ते हमेशा हरे भरे हैं और वो बड़ा फलता रहता है। ये उसके फल हैं, पर आपको पता है उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ जो है ना वो पानियों में है। लिखा है एक ऐसा पेड़ है वो जो अपने ऋतुओं में फलता रहता है। मैं सोच रहा था प्रभु ये खुद ही ग्रो करता है? प्रभु ने कहा नहीं। प्रॉब्लम ये है हम लोग जो बेनिफिट्स है ना वो पढ़ लेते हैं, पर जो सेक्रीफाइस है वो पढ़ते नहीं है। एक जगह पे आप देखो ये लिखा गया है कि एक पेड़ है जो बहुत फल रहा है, फूल रहा है, लेकिन दूसरी जगह पे आप उसके ऊपर बढ़ना, वहीं पर लिखा गया है धन्य है वह जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, जो ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में नहीं बैठता, जो यहोवा की और उसकी व्यवस्था से प्रसन्न होता है। आपको पता है क्यों लोग आशीषित होते हैं? क्योंकि वो राइट लोगों के टच में रहते हैं। आज बहुत लोग हैं यहां पर जो 1 घंटा संगति करने के लिए यहां पर आते हैं, पर आप ये बात जानते हो जिस दिन चर्च नहीं है या 1 घंटा आप यहां आते हो और 23 घंटे आपकी जो फेलोशिप है वो किसके साथ है?
मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर मेरा गवाह है इस बात का, मैं सबके साथ संगति नहीं करता, नहीं करता। 72 डिसाइपल्स, उसके अंदर 12, उसके अंदर 3। देखा था आपने जीसस का राउंड? 72 डिसाइपल्स थे, उसके अंदर भी उसने 12 रखे थे, 12 के अंदर भी 3 रखे थे उसने। क्यों? वो सबके साथ नहीं मिलता था। दोस्ती, अरे मैंने दुश्मनों से भी दोस्ती रखी है, वो भी मुझे मिलते हैं ना, मैं उनको बोलता हूं जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। संगति, पौलुस कहता है दीनों के साथ संगति कर, जिनके अंदर खुदा का कलाम है। क्या आप ऐसों के साथ संगति करते हो जिनके साथ आप जब भी मिलो उनके पास आपके लिए कोई वचन होता है? यहां वहां की बातें करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, ये टूट गया, वो बिखर गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं हमेशा ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश करता हूं कि जब भी मैं उनसे मिलूं उनके अंदर मेरे लिए कुछ वचन हो, कि जब वो मुझसे मिलें और कहें ब्रदर यू नो सामरी स्त्री यीशु से क्यों मिली। एक बार मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, अचानक उन्होंने अपना मुंह खोला और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें स्टार्ट की करना। मैं सच में तरसता हूं ऐसी संगतियों के लिए। खुदा, ये लोग फिर से कब मिलेंगे मुझे। बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं है कि वो पेड़ हैं, पर वो फलते क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी संगति जो है वो राइट लोगों के साथ नहीं है। इसके लिए देखिए सारे शब्द दब जाते हैं। मैं एक बार किसी भाई के साथ बैठा था, हम लोग ऐसे ही बाइबल की तरह बातें कर रहे थे। मैंने इस आदमी से कहा, यीशु ने सामरी स्त्री से कहा जीवन का जल ले, लेकिन तुम इससे कहा नया जन्म ले। मैं सोच रहा था, मैं बोल रहा था प्रभु अगर सामरी स्त्री को कहता नया जन्म ले, इसको कहता जीवन का जल दे, तो फिट था ना। उससे बोला हाँ यार बात तो सही है तेरी। मैंने कहा लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अगर उनसे दोनों से अलग अलग बातें की हैं तो ये प्रभु की बुद्धि कुछ होगी जो हमें समझ में नहीं आती है। मैं आपको हमेशा कहता हूं ऐसों के साथ संगति करो जिनके पास हमेशा आपके लिए कुछ वचन हो। यीशु मसीह देखो वो रट्टा मार के नहीं आया था, वो जब भी लोगों से मिलता था पवित्र आत्मा उनके लिए कोई वचन देता था उसको। हे जकई आज तेरे घर में उद्धार आया है। सामरी स्त्री तू मुझसे जल मांगती, पतरस तू छोड़ मेरे पीछे चल, मैं तुझे इंसान को पकड़ने वाले और बनाऊंगा। आज बहुतों की जो संगति है ना उस सही लोगों के साथ नहीं है। क्या आपको पता है बहुत सारे विश्वासी भी आपको मिलेंगे, यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहेंगे, प्रेज द लॉर्ड कहेंगे, लेकिन सारी बातें उनकी वर्ल्डली है। आप बोलोगे बदर सालंगा दोस्ती आमन जी, प्रेज द लॉर्ड, बढ़ो, हमको क्या करना है। हमने आपको बोला ही नहीं कि आप दोस्ती तोड़ो, हमने आपको यह कहा संगति। आखिर कब आप अपने आप के लिए सोचेंगे? मैं कभी कभी लोगों जब मैं देखता हूं लोग यहां वहां की बातें कर रहे, मैं चुप हो जाता हूं। शायद वो भी समझे कि मुझे इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बातों को सुनने में। धोनी ने 100 बनाया, इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता, इसने ये किया, तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए ये बातें। कबीर सिंह पिक्चर लगी या तू बन ना माचो बना। एक भाई ने मुझे बोला बेटा टिकट्स मिली है कबीर सिंह, पता नहीं क्या नाम था पिक्चर का, बोला आप चलोगे क्या। मैंने कहा उसके बाद कॉल करना ना, देख क्या दिखाता है। ब्लॉक कर दिया। तो उसने मैसेज किया खोलना। मैंने बोला अभी ये बातें नहीं करेगा तो खोलूंगा। बोला हाँ मैं नहीं करूंगा। क्या क्या बातें करते हैं लोग, 15-15 20-20 मिनट की कन्वर्सेशन चलती रहती है। क्या ऑसम थिंग लिखी है। इमाउस के मार्ग पे 2 चेले आपस में बात कर रहे थे, तब अचानक यीशु उनके बीच में खड़ा हो गया। आप जानते हैं यीशु कहां आता है? जब यीशु के लिए बातचीत होती है। आप चाहते हो यीशु आपके बीच में आए? उसके लिए बात करो, है ना। कितनी बहुएं हैं यहां पर, सच बताओ, मायके जाके आप अपनी सांस की निंदाएं करते हो? सोचो। शैतान के साथ संगति में हो आप, बोलो शैतान के साथ। हाँ 2 कलीसियाएं हैं, यीशु की कलीसिया में सब दुआ करते हैं, शैतान की कलीसिया में सब एक्यूज करते रहते हैं। आप किसकी कलीसिया में हो? शैतान की कलीसिया में हो। क्या नाम है उसका? भाइयों पर दोष लगाने वाला, एक्यूजर ऑफ ब्रदरन्स। वो भाइयों पे दोष लगाता है, एक्यूजर ऑफ ब्रदरन्स इंग्लिश में लिखा गया है। आपके दोष लगाने से, आपके कंप्लेन करने से कोई नहीं बदलने वाला है। दुआ करो, बहुत कुछ बदलेगा। ठीक है, बोलिए अपने बाजू वाले से, सही लोगों के साथ संगति करनी है।
सिंपल सोचो, कोई बिजनेसमैन है, सुबह से लेकर रात तक आप उसके साथ घूमते हो, क्या पैशन आएगा आपके अंदर? मैं भी कुछ बनाऊं यार, मेरे पास भी होना चाहिए। मेरी बीवी मेरे से कुछ मांगे ना तो मेरे पास रोकड़ा होना चाहिए। सोचो, एक ऐसे व्यक्ति के साथ घूमते हो जो यीशु के साथ घूमता है, क्या मिलेगा आपको? सिंपल, जीसस। इसलिए पतरस कहता है, जो हमारे पास है वो तुझे हम देते हैं, यीशु के नाम में चल। आप क्या देते हो किसी को? अधिकतर लोग यही देते हैं। उनके अंदर किसी के लिए नफरत रहती है, पहले बीज बोते हैं नफरत के, फिर फल लाते हैं, वे सबको खिलाते हैं। ये बहन ऐसी है, ये बहन ऐसी है, इससे दूर रहो, ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है। सब लोग गलत फल खिलाते हैं। इसलिए बाइबल बताती है, अब खुलाड़ा जड़ पे रखा गया है, और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट दिया जाएगा। बोलो, काट दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा ही समय बचा है प्रभु के आने में। बिलीवर्स तो डरते हैं, बोलते नंदू नगल है, थोड़ा टाइम में, जाम टाइम। पतरस कहता है प्रभु का शुभ आगमन निकट है। पतरस कहता है वो शुभ आगमन है। सोचो, बोलता है अरे वो शुभ आगमन है प्रभु का, बोलता है बहुत करीब है। अरे ये तो छोड़ो, वो तो बोलते आ रहे हैं। संत याकूब तो लिखा है, देखो न्यायी द्वार पे खड़ा है। सोचो कितना प्रभु करीब आ गया है। अभी पबजी खेलूं, घरों में घुसूं मारने के लिए? बोलो, अभी भी इंस्टाग्राम पे फोटो डालूं? अभी भी यहां पर अच्छे कपड़े और बाहर गंदे कपड़े पहनूं? सोचो, बहुत सारे लोग हैं यहां पर बड़े डिसेंट वियरिंग करते हैं, बाहर शैतान के साथ संगति है उनकी। खुदा उनकी आंखें खोले। आमीन। कुछ लोगों ने आमीन ही नहीं कहा। ये कौन से आमीन? बंद कीजिए टाइम पास, सीरियस बनिए। हम जैसे प्रचारक आज हैं, कल नहीं है, पता भी नहीं चलेगा आपको, क्योंकि हम जानते हैं हमें कोई पसंद नहीं करता। आजकल लोगों को चाहिए हमारे हिसाब से बात करो भाई। आजकल तो भविष्यवाणियां भी हमारे हिसाब से करो। हाँ, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, क्यों हम डिसलाइक होते हैं आपको पता है दुनिया में? क्योंकि हम मैन प्लीजर्स नहीं है। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं उन्हीं संतों की लीक पे चलता हूं जो मैंने बाइबल में पढ़े हैं। यिर्मयाह, यशायाह, वो कभी इंसान के मुंह को नहीं देखते हैं। इसलिए मैं हम कह रहा हूं, क्योंकि मैं उन संतों की लीक पे चलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वो क्या प्रचार करते थे, और मैं उनकी लीक पे ही चलूंगा। मैं आज के उन प्रीचर्स की लीक पे नहीं चलूंगा जो भीड़ को इकट्ठा करने के लिए वर्ड्स को मैनिपुलेट करते हैं। हम हमेशा उन लोगों की लीक पर चलेंगे जो हमेशा सच्चाई बोलते थे, भले कलीसिया नाराज तो नाराज। आमीन। इसलिए इब्रानियों में लिखा गया है, परमेश्वर को यह भाया कि तुम्हें वो उनके साथ सिद्ध करे। सोचो, सब संतों को रखा गया है कि पुराने और नए नियम में सबको एक साथ हमें अंदर स्वर्ग मिलेगा। संतों के साथ तुम्हें सिद्धता प्राप्त हुई है, इब्रानियों में लिखा है। ठीक है, आइए हम सब बाइबल खोलेंगे और हम ओपन करेंगे 20वां अध्याय प्रेरितों के काम का। बहुत ही ऑसम टीचिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेंटली बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि ब्रदर मैं स्ट्रेस नहीं पाल पाता हूं, मैं बहुत जल्दी परेशान होके उल्टा सीधा नेगेटिव बोलना स्टार्ट करता हूं। स्पेशली मीटिंग आज उन लोगों के लिए है जो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, और उनकी जुबान फिर उनके घर का माहौल खराब करती है। ठीक है, ओके। 20 अध्याय और उसका कोई पढ़िए, मतलब 20 अध्याय प्रेरितों के काम और उसका 31st वर्ड। इसीलिए जागते रहो। ब्रदर 4 लाइट्स बंद कीजिए। इसीलिए जागते रहो और याद करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर, एक सेकेंड, नेक्स्ट वर्ड लगाओ भाई, 32। हां, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है।
इंग्लिश। नाउ आई एम पुटिंग यू इन गॉड्स केयर। आई एम डिपेंड ऑन द मैसेज अबाउट हिज ग्रेस टू मेक यू स्ट्रांग। दैट मैसेज इज एबल टू गिव यू द ब्लेसिंग दैट गॉड गिव्स टू ऑल हिज होली पीपल। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। बदर हिंदी लगा दीजिए वापस। अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। ध्यान दीजिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह है क्या? इंग्लिश में लिखा गया है ग्रेस। और पतरस की अपनी पत्री में सब बातें एक्सप्लेन करने के बाद वो कहता है परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। क्यों वो कहता है सच्चा? आप इस बात को जानते हो, यीशु ने एक जगह पे कहा सच्ची दाखलता मैं हूं, एक जगह पे उसने कहा सच्ची ज्योति मैं हूं। जब यीशु कहता है सच्चा, इसका मतलब झूठा भी है। आप जानते हो पहली सदी में ही फॉल्स ग्रेस आ गया था। आज कई लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि ग्रेस एक्चुअली क्या है, अनुग्रह क्या है। उन्हें लगता है कि उन्हें अच्छी जॉब है, उन्हें अपना घर है, उनके पास हर समय पॉकेट में पैसे होते हैं, उनके बच्चे एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं, और वो इन चीजों को अनुग्रह समझ लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आशीष और अनुग्रह में बहुत अंतर है। इतना अंतर जितना ईश्वर और मूसा में है, जितना स्वर्ग और पृथ्वी में है। क्या होता है अनुग्रह और वो कैसे मिलता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनुग्रह परमेश्वर की वो सामर्थ है जो आपकी कमजोरियों में आपको मजबूत करती है। समझ पा रहे हैं? पर आज प्रॉब्लम यह है लोगों के पास वचन है पर वो चीज नहीं है। आज बहुत सारे लोग, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं आप कैसे पहचान पाओगे कि आप डिस्टर्ब हो। सबसे पहले जब आप परेशान रहोगे ना, मैं आपको एक साइन देता हूं। आप जब खाना खाओगे ना, वो खाना आपको उतना टेस्ट नहीं देगा जितना आप जब स्ट्रेस फ्री होके खाते हो। आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ हैवी है मेरे पास। सेकेंड थिंग, आप रात को सोए रहेंगे फिर भी आपका मन चलता रहेगा। आप सुबह उठेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा मैं सोया ही कब। तीसरी चीज, जब आप परेशान रहोगे किसी से मिलने का आपका मन नहीं करेगा। आप चीजों को और लोगों को देख के थोड़ा साइड हो जाओगे। इवन अगर कोई आपको कॉल भी करेगा ना, आप ऐसे झूठ बोल दोगे कि मैं बिजी हूं, पर आप बात नहीं करना चाहते हो। ये सारे जो साइंस है ना, ये उस मनुष्य के साइन है जिसका जो मन है ना सोच सोच के कमजोर हो गया है अभी। चौथी चीज, जो लोग परेशान रहते हैं आप उनके अंदर ये बात देखना, वो कभी भी परमेश्वर को प्रेस नहीं कर पाते। कंप्लेंट्स। अब आप मुझे बताइए, ये हमारा मन है और हम कई बार प्रभु के सामने जाते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तू मुझे मजबूत कर, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहुतों को नहीं मिल पाता है। आज मैं ये जानना चाहता हूं क्या आपने परमेश्वर के अनुग्रह से अपने मन को स्थिर किया है? क्योंकि बाइबल बताती है मन का अनुग्रह से दृढ़ होना भला है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा गया है। पौलुस ने एक कलीसिया बनाई, उसका नाम था एफिसियो। और उस दिन जब वो वहां से निकल रहा था तो उसने हर चेले को साथ में लिया, वहां के पूरे प्राचीनों को बुलाया और वो उनको कहता है मैं तो जा रहा हूं पर मैं तुम्हें किसी के हाथ में देके जा रहा हूं। और वो कहता है अब मैं तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह के वचन के हाथों में सौंपता हूं। आप जानते हो प्रभु का अनुग्रह कैसे मिलता है? मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं यू विल बी ट्रेमेंडसली ब्लेस्ड। आप आशीषित होंगे। कितने लोगों ने इस वर्ड का अर्थ समझा है? प्राथमिकता। इट्स वेरी हिंदी शुद्ध वर्ड, प्राथमिकता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पहला स्थान देना। यस, बरोबर, पहला स्थान देना। मुझे ऐसे लगता है बहुतों की जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपनी जिंदगी में कोई स्थान नहीं दिया है। अब सब ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा बताती है कि एक परिवार था जिससे यीशु बहुत प्रेम करते थे। इस परिवार में 2 बहनें और एक भाई था। बाइबल बताती है एक का नाम था मरियम, एक का नाम था मार्था और एक का नाम था लाजर।
ये तीनों भाई बहन थे और बाइबल ऐसा कहती है, प्रेम तो वो सबसे करता है, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है यीशु उनसे प्रेम करता था। एक दिन बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने डिसाइड किया वो इनके घर जाएगा, और जैसे यीशु वहां पर उस घर में जाके बैठा, बाइबल ऐसा बताती है मरियम उसके पैरों पे बैठी, लाजर गायब था। अब वो मुझे नहीं पता क्यों कहां गया था, लेकिन लाजर किसी मीटिंग में नहीं दिखता है। आपने कभी कभी ऐसे लोगों को देखे होंगे, वो सब जगह मिलेंगे आपको, मीटिंग में नहीं मिलेंगे। होता है ना, कुछ कुछ लोग मीटिंग में नहीं मिलेंगे, बाकी आप कहां पर भी उनको मिलो। आप कहां पर भी बोलो ब्रदर आपसे मिलना है, बहन आपसे मिलना है, हाँ आओ आओ मीटिंग में आओ ना बहन। जानते हो कौन से वो लोग होते हैं जो मीटिंग में नहीं आना चाहते हैं? मैं आपको बताऊं, सिर्फ वही लोग जिनके लाइफ में कोई सिन है और उन्होंने कन्फेस नहीं किया है, वो सिन में कंटिन्यू चल रहे हैं और इस सिन ने उनके अंदर खुदा का काम खत्म कर दिया है। वो लोग भागते हैं। आप लाजर को देखो, अभी उसके लाइफ में लिखा नहीं है ऐसा कि वो पाप में था, पर वो कहां भी नहीं दिखेगा। आप जानते हैं मार्था कहां क्या कर रही थी? बोलो खाना बना रही थी। मरियम क्या कर रही थी? वचन सुन रही थी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जैसे मार्था खाना बनाते 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 डिस्टर्ब हुई, उसने क्या देखा कि उसकी बहन जो है वो यीशु के पैरों पर बैठ के कलाम सुन रही है, वचन को सुन रही है। उसे सीधा आके किचन में बाहर किया, बाहर आके वो प्रभु से कहती है, प्रभु तुझे किसी बात की चिंता नहीं है? ये मेरी बहन देख क्या कर रही है, उसको बोल वहां से उठे मेरे पास आए। यीशु ने इसको नहीं कहा, सही तो बोल रही है ना, उठना, अकेली काम कर रही है। यीशु ने उसको कहा, यीशु ने उसको फटकार लगा दी। आप में से कितने लोग ने यह वचन पढ़ा है? कौन सी बहन थी जो वरीड हुई? वह जो उसके पैरों पे नहीं थी। यीशु वो क्या कहती है, प्रभु क्या तुझे, चेलों ने भी एक बार कहा था, उठ क्या तुझे चिंता नहीं है? ये देखो ये सीख नहीं रहे हैं चिंता कैसे हम उस पर जय पाए, ये खुदा को कह रहे तू क्यों चिंता नहीं करता है, तू भी कर। मैं आपसे सच सच पूछता हूं, मुझे बताइए, जब आपका मूड ऑफ रहता है, जब आपका दिमाग थोड़ा आपके, समझ गए ना, और जब आप घर में देखते हो सब खुश लगे पड़े, कितने लोग अंदर अंदर रिश्ते अंदर, सच्ची बताओ कितने लोग हैं जब वो देखते हैं, कभी कभी हम सुबह से लेकर रात तक यही सोचते हैं, कोई मुझसे पूछे 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 पूछे, और जब कोई पूछता है क्या हुआ तो हम बोलते हैं सब ठीक है। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि जब यीशु उनके घर में आया, आप सोचो मरियम क्या कर रही थी और मार्था क्या कर रही थी। आपको पता है आजकल बहुत सारे लोग ब्लेस्ड क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानते ही नहीं है खुदा क्या कर रहा है और वो उस काम में इन्वॉल्व ही नहीं होते, वो कुछ और कर रहे हैं। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था जब एक व्यक्ति एलीशा के पास आया, एलीशा ने उसको बोला जा यरदन में डुबकी मार, तू ठीक हो जाएगा। और जब वो वापस आया, वो बहुत कुछ एलीशा को देना चाहता था। एलीशा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरा, लेकिन गेहजी ऐसा सोच रहा था ये मेरा स्वामी मूर्ख है, वो उसके पीछे पीछे जाके बोलता है हमारे पास कुछ विद्यार्थी हैं, तू हमें उनके लिए कुछ दे दे। और सोचो एलीशा ने उसको क्या कहा जब वो लेकर आया, उसने सिर्फ इसे एक ही बात कही, क्या ये समय सोना चांदी कपड़े लेने का था? कितने लोग के बाद जानते हैं क्या उसको मिलना था और उसे क्या मिला? एलिया का अभिषेक एलीशा पे था, एलीशा का दुगना भाग गेहजी को मिलने वाला था, लेकिन क्या मिला? कोड़। उसे पता ही नहीं था यह समय है अभिषेक का दुगना भाग पाने का, और वो पैसों के पीछे था। यीशु मसीह ने कहा हे यरूशलेम तू नबियों को मार डालता है, मैंने तो चाहा मैं तुझे हमेशा संभाल के रखूं, लेकिन तूने नहीं चाहा। आज तेरा घर तेरे लिए उजाड़ छोड़ा जा रहा है क्योंकि तूने अपने अनुग्रह का समय नहीं पहचाना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता है किस चीज की सीजन चालू है? यह समय है अनुग्रह पाने का। दिस इज अ टाइम टू रिसीव ग्रेस। क्यों नहीं मिलती है आपको पता है? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में कुछ और चीजों को प्रथम स्थान दे दिया है।
मैं कई बार सोचता हूं, मैं आज खुदा के सामने घुटनों पर रो रहा था, प्रभु आपने एलीशा को बताया था ना कि यह समय दुगना पोषण लेने का है। तूने यरूशलेम को कहा कि तुमने अपना समय नहीं पहचाना। क्या आज तू मुझे बता सकता है कि हम कौन से मौसमों में, कौन से ऋतु में फल रहे हैं? और मुझे परमेश्वर ने एक बात कही, सूरज तू जानता है यह अनुग्रह का समय है, लेकिन कितनों के ऊपर तूने अनुग्रह देखा? मैंने कहा प्रभु बहुतों पे कम। यू नो क्यों? मैंने उनको मरियम होने के लिए बुलाया है, वो मार्था बन बैठे हैं। दे आर बिकमिंग मार्थास। काम करना है, काम करना है, काम करना है। जिसके लिए काम करते हैं वही नहीं है। एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि तुम उसके लिए काम करो, परमेश्वर हमेशा चाहता है तुम उसके साथ काम करो। यीशु मसीह को देखो, 12 साल की उम्र में उसे सब कुछ उसे पता था। कभी आपने सोचा क्या सवाल पूछे होंगे यीशु ने ऐसे कि वो लोग सोच रहे थे ये कौन है बच्चा? यीशु उनसे क्या सवाल पूछता होगा? 12 साल का लड़का परमेश्वर के वचनों से पूछ रहा था। मैं समझता हूं वो उनसे पूछता होगा, क्या तुमको पता है वो बीज जो स्त्री के द्वारा आने वाला है वो कौन है? नहीं। क्या तुमको पता भी है जब वो मिस्र में एक रात पहले निकल रहे थे, उन्होंने अपने घर के बाहर ब्लड लगाया था, वो कौन है? नहीं। तुमको पता है जब जंगल में लोग सांप जब डस रहे थे लोगों को, मूसा ने पीतल पे एक ब्रॉन्ज स्नेक चला दिया था, वो कौन था? नो, कुछ नहीं पता है। मुझे परमेश्वर आज शाम को एक बात कह रहे थे, तुझे पता है कौन सी सीजन चालू है? कितने सारे लोग हैं आपको पता है पास्ट पकड़ के बैठे हुए हैं आज भी। मेरे से बुरा हुआ, मेरे से बुरा हुआ, मेरे से बुरा हुआ, मुझे धोखा मिला। छोड़ो उन कचरों को, आगे बढ़ो। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उस रात उन्होंने एक टेबल पे अपने चेलों को जानते क्या कहा? रोटी लाओ। उसे तोड़ा। उस टेबल पे हमेशा बैठकर यहूदी ये सोचते थे कि खुदा मैं मिस्र से कैसे लेकर आया। उस टेबल पर यीशु ने एक और चीज दिखाई उनको। अब छोड़ो कहां से निकल गए, अब ये देखो मैं क्रूस पे मरूंगा और युग युग के लिए ये याद करना। कभी आपने सोचा लॉर्ड्स ब्रेड की, जब वो प्रभु भोज की रोटी तोड़ते थे, वो क्या सोचते थे? पहली बार यीशु कुछ नया लेकर आया, हाथ में रोटी। आपने पढ़ा होगा ना पुराने नियम के अंदर, इब्राहिम जब राजाओं से जीत के आया, उससे कौन मिलने आया? मिल्कीसेदेक। हाथ में क्या था? रोटी और दाखरस। यीशु मसीह पुराने नियम में प्रभु भोज लेकर आया था। यू नो, जीसस वॉज इन ओल्ड टेस्टामेंट। आज क्यों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज क्यों आपको परमेश्वर अनुग्रह नहीं देता मन में होने वाले गुनाहों में विजय पाने के लिए? पौलुस कहता है अनुग्रह वचन में है। मैं तुम्हें अनुग्रह के वचन के हाथ में सौंपता हूं। आपको पता है बाइबल ऐसा बताती है, वो उनके घर में गया, एक बहन घूम रही थी, एक बहन पैरों पे बैठी थी, और जो घूम रही थी वो डिस्टर्ब हुई और यीशु को कहती है खुदा इसको बोलना मेरे पास आए, कुछ काम करवाए। यीशु कहता है नहीं, जो उसने चुना है वो उससे छीना नहीं जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से यहां पर जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए ना, अगर आज आप प्रभु की वाणी सुनना चाहते हो ना, तो आज प्रभु आपसे यह कहना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तूने बहुत सारी चीजों को प्रथम स्थान दिया है और मैं तेरे जीवन में बहुत पीछे आता हूं, तो इसीलिए अनुग्रह नहीं पाता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं हर दिन अपनी नींद खराब करके उसके अनुग्रह के वचन के साथ संगति करते हैं? अधिकतर लोग बाइबल पढ़ के भी चेंज जो नहीं हो पाए हैं, आपको पता है क्यों चेंज नहीं हो पाए हैं? क्योंकि जो कलाम है ना, वो किताबों में ही पढ़ा हुआ है, आप उसे पढ़ते रहते हैं। आपको ये नहीं पता कि अनुग्रह का वचन आपके अंदर जाकर कैसे आपको स्ट्रांग करता है। एलीशा अपने समय को जानता था। यीशु मसीह कहता है कि देखो इन्होंने अपना समय नहीं पहचाना। क्या आपको पता है ये कौन सा समय चालू है? कभी आपने इस बारे में सोचा लास्ट टाइम कब आपको सुसाइड करने का ख्याल आया था? कभी आपने इस बारे में सोचा कि क्यों मैं इतना कमजोर हूं खुदा, हंसता हूं लेकिन मैं इनसाइड टूटा हुआ व्यक्ति हूं? मैं आपसे पूछता हूं, आप जितनी यहां पर प्रभु की बेटियां बैठी हैं, कभी कभी आप ये बात सोचती हैं, कभी आप इस बात पे ध्यान देते हो कि कई बार आप सिर्फ एक एक्टिंग करते हो हंसने की, पर आपके अंदर इनरली जॉय क्यों नहीं होता?
क्यों आप निर्णय लेते हो? कई बार आप प्रॉब्लम्स में कितना नेगेटिव सोचते हो, क्या है मेरी जिंदगी, खत्म हो गई मेरी जिंदगी, क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा, वो होगा मेरा। मेरे भाइयों और बहनों, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, हम अपने मन को मजबूत नहीं करते हैं, खुदा का कलाम हमारे अंदर जाकर उसे अनुग्रह देता है। जानते हो किन्हें अनुग्रह मिलता है? किन्हें अनुग्रह मिलता है? सिर्फ प्रार्थना करने से ग्रेस नहीं आएगा, सिर्फ वचन पढ़ने से ग्रेस नहीं आएगा। ग्रेस उसके कलाम में है, लेकिन याद रखना, आपकी जिंदगी में परमेश्वर कौन सा स्थान रखता है, मुझे बताइए। कौन सी प्लेस है आपकी? जानते हो कितना धोखे में जी रहे हैं विश्वासी। मैं किसी से पूछता हूं ना, ब्रदर आप प्रभु को पहला स्थान देते हैं? ब्रदर मैं सवेरे जल्दी उठता हूं, मैं दुआ करता हूं, मैं कलाम पढ़ता हूं, उसके बाद मैं सारा दिन अपनी चलाता हूं। आज लोगों को लगता है प्रभु को पहला स्थान देने का मतलब जानते हैं क्या है? अपनी नींद खराब करो, सुबह थोड़ी देर प्रभु का वचन पढ़ लो, प्रार्थना कर लो, और उसके बाद जो जी में आए करो, झूठ बोलो, चीटिंग करो, सारा दिन बातें यहां वहां की करो, एक ख्याल को लेकर प्रभु तो बड़ा दयालु है। आप जानते हैं बाइबल के अंदर शैतान ने बहुत झूठ बोले हैं, वो बहुत झूठ बोलता है, लेकिन आपको पता है उसका पहला झूठ क्या है बाइबल में? फर्स्ट लाई, वो हवा से कहता है इस फल को खा लो, कुछ नहीं होगा, निश्चय न मरोगे। कितने लोग हैं यहां पर आज भी वो सेम झूठ बोलता है, पाप कर, इट्स ओके, चलता है, प्रभु जानता है तू कमजोर है। कभी कभी वो आपको ऐसा भी बोल देगा प्रभु, और कुछ लोगों को तो ये भी बोलता है वो, कर ले कल से फास्ट करना। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत साल तक शैतान ने मुझे यह ख्याल देके पाप करवाया था कि आज कर ले कल से फास्टिंग में चले जाना, और प्रभु मेरा गवाह है, मैं इस वेदी पे खड़ा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने उसकी मानी भी थी। विश्वासी होने के बाद भी मैं पॉर्न वीडियोस देखता था, विश्वासी होने के बाद भी मेरी नजर अच्छी नहीं होती थी, विश्वासी होने के बाद भी मुझसे मन में पाप होते थे। सच कहता हूं, प्रभु के सामने खड़ा हूं, मैं गुनाह करता था। मैंने प्रभु से इतने आंसू बहाए, मैंने कहा प्रभु मैं बदलता क्यों नहीं हूं यार, मैं अंदर से क्यों नहीं बदल रहा हूं, मैं एक्टर हूं प्रभु, तू मुझे माफ कर। और प्रभु मुझे एक ही बात कह रहा था, याद रखना तुझे एक ही चीज बदल सकती है, वह है अनुग्रह, ग्रेस। आप चाहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिले? मैं आपको बताना चाहता हूं, हर चीज के अंदर ये देखो इसमें से खुदा को क्या मिलेगा। कभी आपने इस बारे में सोचा क्यों परमेश्वर गोलियत और दाऊद के बीच में आया? संडे स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाते हो ना कि बच्चों सुनो, दाऊद ने पत्थर मारा था, पर आप भी ये बात जानते हो दाऊद पत्थर से नहीं किसी और ही चीज से मरा था। क्यों बाइबल ऐसा क्यों बताती है? जब दाऊद लड़ने के लिए गया तो खुदा वहां पर आया, और आप भी जानते हो 17 साल का लड़का इतने बड़े आदमी को मार कैसे सकता है? आपको पता है उसे क्या मिला? क्यों खुदा उसके बीच में आया? सिर्फ एक बात की वजह से, क्योंकि जब वो लड़ने जा रहा था तो इनाम की आशा में नहीं जा रहा था कि अगर मैंने इसको मार दिया तो शाऊल की पहली बेटी मुझे मिल जाएगी। वो जा रहा था और कहता है आज मैं तुझे मारूंगा और समस्त इजराइल जान लेगी कि एक खुदा है जो लड़ता है। प्रभु के आदर के लिए गया था वो। हम जानते हैं क्या करते? मैं आपको बताता हूं हम लोग ग्रेस कैसे मांगते। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं केन का बलिदान रिजेक्ट क्यों हुआ? नहीं दिया। बिल्कुल नहीं। कई लोग कहते हैं क्योंकि केन ने खून नहीं चढ़ाया, हाबिल ने खून चढ़ाया। बिल्कुल नहीं। जानते हो उसका एटीट्यूड कैसा था? घास काट के खुदा के सामने लेकर रख दी, लेकिन जब हाबिल बलिदान लेने गया तो वहां पर लिखा है उससे पहलौठा बच्चा लिया, फर्स्ट बॉर्न, कि खुदा को देना है तो अच्छा देना है, खराब नहीं देना है। और हाबिल ने भेड़ का पहलौठा बच्चा चढ़ाया और केन ने लिखा है सिर्फ बलिदान चढ़ाया। जब परमेश्वर ने देखा एक व्यक्ति उत्तम चीज लेकर आया है, उस बलिदान पे आग गिरी। जब परमेश्वर ये देखता है कि ये मेरे बच्चे हैं, हर काम करने से पहले ये सोचते हैं खुदा को क्या मिलेगा। अरे एक नहीं, एवरी डे वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा।
एवरी डे। मेरे भाइयों और बहनों, अनुग्रह वचन से आता है। इब्रानियों में लिखा है उन्होंने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। अनुग्रह पवित्र आत्मा से आता है। मैं आज भी आपको फिर से समझाता हूं, आप जब बात करते हो, जब कुछ सोचते हो, जब आप डील करते हो, जब आप लोगों से बैठते हो, इन ख्यालों के साथ बैठो कि मैं यहां पर जो भी बात करूंगा, मैं जो भी सोचूंगा, हर चीज खुदा के लिए होनी चाहिए। आपको अनुग्रह मिल जाएगा। विल फाइंड द ग्रेस। और जानते हैं जब ग्रेस आएगा तो क्या करेगा? बराबर, एक मैंने आपको इमेज दी थी, देखिए ग्रेस ये कर देगा। पढ़िए, करेज इज अ ग्रेस अंडर प्रेशर। आप और मैं कितने बदले गए हैं ये तब पता चलता है जब प्रेशर्स आते हैं। यू नो, बहुत लोग बोलते हैं ना, नम्र हुए हैं, जाओ चढ़ो खपोली ट्रेन में, मालूम पड़ेगा। चढ़े कभी खपोली ट्रेन में? हमारी लोकल ट्रेन कितनी अच्छी होती है आपको पता है? आपको चढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप खड़े हो जाओ, वो आपको चढ़ा भी देंगे, उतार भी देंगे। एक भाई ने बोला, बदर मेरी बहन से दुष्टात्मा नहीं निकल रही है। सब पास्टरों ने ट्राई किया। मैंने कहा नहीं निकल रही ना, छोड़ दे, दादर स्टेशन पे लेके जा, खड़ा कर दे उसको, खुद ही निकल जाएगी। आप कितने बदले गए आपको पता है? मुझे यूएस से कॉल आया। मुझे उन्होंने कहा हम न्यू जर्सी से एक पास्टर बोल रहे हैं। मैंने बोला बोलिए पास्टर जी, हमने आपके यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं। ओके, बड़ा अच्छा प्रचार करते हो। ओके, हमारे यहां पर आओगे, वीजा, पासपोर्ट, मतलब जो भी तुम्हारा खर्चा है हम भर देंगे। मैं प्रभु के सामने गया, मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं जाऊं? प्रभु ने कहा नहीं। अब मेरे अंदर भी छोटा सा बिलाम रहता है। फिर आदमी का कॉल आया, उससे बोला और कभी टिकट निकाल रहे हो? मैंने कहा पास्टर जी हम आपका बड़ा आदर करते हैं, पर मुझे खुदा ने नहीं बोला है। अरे तू आजा यार। नाउ ही टॉक लाइक दिस, अरे तू आजा यार, क्या मिनिस्ट्री में कमी है, पूरी कर देंगे, कार चाहिए। यू नो, उससे मुझे न्यू इनोवा देने के लिए कहा। मैंने कहा तू आजा यार, हम इनोवा बेच देते। 2 मिनट के लिए मैं सोच रहा था प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा का, मैंने वो गलती नहीं की। मैंने कहा भाई मैं आपको बड़ा आदर करता हूं, पर मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं आपके लिए ब्लेसिंग नहीं बन सकता। मैं उनके लिए ब्लेसिंग बनता हूं जहां खुदा मुझे भेजता है। इजराइल ब्लेस्ड हुई क्योंकि यीशु खुदा की तरफ से आया था। हमारी कलीसिया ब्लेस्ड है क्योंकि यीशु मसीह आता है। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो, आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, जो यहां पर बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्राथमिकता जानते हैं क्या है? नींद। लास्ट टाइम कब आपने नींद खराब की थी प्रभु के लिए, मुझे बताइए। 3 से 5 कुछ लोग ऐसे सोते हैं, आपको मैं सच बताता हूं, उल्लासनगर में डायनासोर आ जाए फिर भी नहीं उठेंगे, न्यूक्लियर बम फटे फिर भी नहीं उठेंगे। उनके घर में ब्लास्ट हो ना बाजू में, और उनको बोले ना आंटी, ओ आंटी उठो, क्या हुआ है? ब्लास्ट हुआ है बाजू में। पौनी 5 थे ना, 4:45 हुए अभी तक, सोने दे, 5 बजे उठूंगी, देखूंगी क्या होता है। यू नो, नींद आज लोगों की जो प्राथमिकता है ना, वो नींद है। आज देखो किसी को खुदा उठाता है, उठ प्रार्थना कर, उठ, नहीं उठते हैं। यहीं पर अगर उनको खाली याद आ जाए ना, एक जगह पे समोसा मिलता है, भर भर के चीज डाल के देते हैं वहां पर। अरे मैं आपको सच कहता हूं, पैदल जाते हैं वहां पर खाने के लिए। लेकिन जब खुदा उठाता है और परमेश्वर देखता है, ये देखो ये मेरे लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बोलते हैं अनुग्रह चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, यह अनुग्रह कोई सस्ती चीज नहीं है। इसकी वजह से यीशु मसीह को मरना पड़ा था। इसकी वैल्यू करो। अगर आप चाहते हो ना आपको हर जगह पर, हर टेम्पटेशन में प्रभु का अनुग्रह मिले, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उठो किचन से, मार्था नहीं मरियम बनो और उसके चरणों में बैठो और अपनी जिंदगी में उसे पहला स्थान दो। एक आखिरी स्टोरी बता के मैं इस मैसेज को यहीं पर खत्म कर रहा हूं।
आप जानते हैं अनुग्रह क्या है? मैंने आपको बताया, अनुग्रह वचन के द्वारा मिलता है, आत्मा के द्वारा मिलता है, और वो आपके अंदर आपके माइंड को स्ट्रांग करता है। सुसाइड, खुदा के लोग सुसाइड करेंगे? अरे हम तो शैतान से सुसाइड करवाएंगे। बोलो, मैं शैतान से सुसाइड करवा दूंगा। हाँ, ये हमको मारेगा। अभी कितने लोगों ने पिक्चर देखी थी शोले, रमेश सिप्पी की? इतनी ओल्ड पिक्चर नहीं देखी थी? वही अतखंड में तो भी गाली नहीं। आइए, कितने लोगों ने पिक्चर देखी थी? नहीं भाई, हम हाथ नहीं उठाएंगे, फिर आप उसमें भी बोलोगे पिक्चर नहीं चल रहा। उसमें एक कैरेक्टर था, उसका नाम क्या था? इसके हाथ नहीं थे। हाँ, अभी सबको याद है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बोला ना, एक्टर्स बैठे हैं। क्या नाम था उसका? ठाकुर। संजीव कुमार नहीं भाई, ठाकुर। ठाकुर था। उसके हाथ थे? बोलो, शैतान ठाकुर है। हाँ, क्या है वो? है क्या? यीशु ने हाथ ही काट दिए, चौल पहन के को डराता रहता है। हाँ, पढ़ा होगा ना आपने, ही वॉज अ पावरलेस, और उसने इसको निश्चित कर दिया और जय जयकार की ध्वनि सुनाई। एक स्टोरी बताता हूं मैं आपको, और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। सुनिए, आज आपको तो अनुग्रह मिल जाता है, और आपको पता है इसके पीछे क्या हुआ है? एक 18-20 साल के बीच में एक बेटी थी। उसको एक दिन हेवन में जाने का मौका मिला, और प्रभु ने उसको कहा, तेरे को घुमा के वापस पृथ्वी पे छोड़ दूंगा। और प्रभु ने उसको छोड़ दिया स्वर्ग में, जा घूम बेटा आज का दिन। उसने एक बोर्ड देखा, वहां पर लिखा था मार्केट। और आपको पता है ट्रॉली ले ली। लेगी दो चीजें, वो भी ट्रॉली में ही लेगी। लिसन, ट्रॉली ले ली। उससे सबसे पहले जानते हैं क्या देखा? लिखा था परमेश्वर की दया। अरे दया, पाप करने के बाद दया ही तो माफ करती है। ढेर सारी दया उससे ले ली। उसके बाद वहां लिखा था परमेश्वर का अनुग्रह। अरे दया तो पास्ट माफ करेगी, अनुग्रह तो फ्यूचर में मुझे काम आएगा। ले लिया बहुत अनुग्रह। उसके बाद लिखा था विजडम ऑफ गॉड, प्रभु की बुद्धि। बाप रे, बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं लाइफ में, विजडम नहीं रहेगी तो मैं बढ़ूंगी कैसे? और ऐसी विजडम ले ली। उसके बाद लिखा था मांस का दिल। अरे लोग कितने तंग करेंगे, मदर इन लॉ मिलने वाली है, सब मिलने वाले हैं। उसे इतना वो दिल भी ले लिया कि मेरे पास अच्छा दिल हो कि मैं सबको ब्लेस कर सकूं। सारा उसे बैग भर दिया, ट्रॉली ली, और गेट पे पतरस भाई साहब खड़े थे। पतरस ने बोला, वाह सिंधी है तू भी। इतना ले लिया, फ्री में मिल रहा था क्या? पूरा उसने ले लिया। पतरस ने कहा पेमेंट, और छोटी सी बच्ची ने कहा नहीं है। पतरस से बोला ऐसे कैसे नहीं है? बोला नहीं है। तब पतरस ने उसको कहा लेकर जा, आज से 2019 साल पहले यीशु ने इन सारी चीजों की कीमत चुकाई है। जा इसे ले ले, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। रोमन कैथोलिक कलीसियाएं आज से 1500 साल पहले उद्धार बेचती थी। मार्टिन ल्यूथर ने उनकी इस हेरेसी का, उनकी इस पाखंड का, उन्होंने उसका विरोध किया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज उस घटना को इतने साल हो गए, आज 500 साल के बाद उद्धार नहीं, आज चंगाई दिखती है। आई डोंट नो आप आमीन क्यों बोल रहे हैं, लगता है मुंह में रट्टा मार गया आपके। शर्म की बात है ये, यू नो। आज से 500 साल पहले रोमन कैथोलिक कलीसियाएं उद्धार बेचती थी। जब मार्टिन लूथर ने उनको देखा तो कहा यह गलत है, उद्धार नहीं बिकना चाहिए, वो मसीह के क्रूस पे किए गए काम से आता है। और आज 500 सालों के बाद उद्धार नहीं, आज चंगाई बिकती है। हमारे मिनिस्ट्री में पैसा भेजो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपको ऑयल भेजेंगे। 3 रुपए का ऑयल 300 रुपए में बिकता है आज। आप जानते हो जब यीशु उनके मंदिरों में गया तो उसने वहां पर पहली चीज क्या निकाली? कबूतर। इसको दर्शाया जाता है पवित्र आत्मा को। उसे सबसे पहले उनको निकाला जो पवित्र आत्मा को बेच रहे थे। और मैं आपको प्रोफेसी करता हूं यीशु मसीह के नाम में, वो बहुत जल्द आएगा अपने मंदिरों को फिर से शुद्ध करने के लिए। ये सब दुकानें बंद होंगी और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। एक भाई ने मुझे कहा, ब्रदर यीशु मसीह जल्दी आए, उसके लिए कुछ है क्या ट्रिक? मैंने कहा बिल्कुल है। बोला मुझे भी बताओ, आप करते हो? मैंने बोला यस बिल्कुल।
बोला क्या? मैंने कहा स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो, और स्वर्ग के राज्य का यह प्रचार संपूर्ण पृथ्वी पे किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। तुम चाहते हो कि अगर यीशु बहुत जल्द आए तो वही प्रचार करो जो यीशु मसीह करता था। परमेश्वर के राज्य का, स्वर्ग के राज्य का यह प्रचार संपूर्ण जगत में किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। ओके? अनुग्रह सिर्फ मांगने से नहीं, अनुग्रह तब मिलता है जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हो। प्रथम स्थान देने का मतलब यह नहीं है परफेक्ट होके दिखाओ, सिर्फ खुदा के सामने ये कहो, खुदा अब मैं तेरे खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता, मुझे अनुग्रह दे, और वो आपको देगा।